बघेलखंड की सीट है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी ने राजेश मिश्रा को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को उतारा है। हीरा सिंह मरकाम की पार्टी जीजीपी ने अजय प्रताप सिंह, तो बीएसपी ने पूजन राम साकेत को टिकट दिया है। 2024 के रणसमर में मध्य प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो इंडिया गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थीं। इस बार वह सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 28 और समाजवादी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी सभी 29 सीटों पर लड़ रही है। तो दूसरी तरफ बीएसपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी भी मैदान में है। मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के बाद बड़ा बदलाव हुआ और दशकों से जमे सीएम शिवराज सिंह चौहान को बदलकर मोहन यादव को सीएम बना दिया। वहीं कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इस वजह से कमलनाथ के बीजेपी में जाने के कई कयास लगाए गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस में ही बने रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश में 4 फेज में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 और 13 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। सीधी लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए। 1952 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी के रंधावन सिंह सांसद बने, तो 1952 में ही सोशलिस्ट पार्टी के भगवान दत्त शास्त्री सांसद बने। पहले लोकसभा चुनाव में सीधी शहडोल लोकसभा क्षेत्र में दोहरी निर्वाचन प्रणाली लागू थी और यहां से 2 सांसद चुने जाते थे, जिसमें एक सीट सामान्य थी और दूसरी सीट आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित थी। सतना और रीवा लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद चुना जाता था। यही वजह है हमें कई लोकसभा सीटों पर 1952 में 2 सांसद एक साथ देखने को मिलते हैं। खैर, 1962 में कांग्रेस के आनंद चंद्र जोशी और 1967 में भानु प्रकाश सिंह लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1971 में सीधी लोकसभा सीट निर्दलीय के खाते में चली गई और रण बहादुर सिंह सांसद बने। 1977 में जनता पार्टी की लहर में सूर्य नारायण सिंह सांसद बने। 1980 और 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मोतीलाल सिंह संसद में पहुंचे। 1989 में बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटाते हुए सीधी लोकसभा सीट जीती और जगन्नाथ सिंह सांसद बने। 1991 में यह सीट फिर कांग्रेस के पास चली गई और मोतीलाल सिंह फिर सांसद बने। 1996 के इलेक्शन में कांग्रेस से टूटकर बनी ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस को जीत मिली और तिलक राज सिंह लोकसभा में चुनकर पहुंचे। 1998 में बीजेपी ने फिर खेला कर दिया और अपने कब्जे में सीट कर ली। 1998 में जगन्नाथ सिंह, 1999 और 2004 में चंद्र प्रताप सिंह संसद में सीधी लोकसभा की आवाज बने। 2007 में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के माणिक सिंह ने सीधी लोकसभा सीट जीती, लेकिन बीजेपी ने अगले चुनाव में फिर वापसी की। 2009 में गोविंद प्रसाद मिश्रा और 2019 में रीति पाठक बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इस बार चेहरा बदला और 67 साल के राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। अगर सीधी लोकसभा सीट की राजनीतिक बनावट की बात करें तो सीधी लोकसभा सीट समान वर्ग के लिए है। सीधी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। चुरहुट, सीधी, सिहावल और धौनी से सीधी जिले में है। चितरंगी सिंगरौली और देवसर सिंगरौली जिले में है। ब्योहारी शहडोल जिले में आती है। 8 में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर कांग्रेस काबिज है। एमपी के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह चुरहुट से, तो बीजेपी की पूर्व सांसद रीति पाठक सीधी विधानसभा से विधायक है। अगर सीधी लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में सीधी लोकसभा सीट पर 18,45,547 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर खड़ी हुई रीति पाठक को
6,98,342 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के अजय सिंह को 4,11,818 वोट मिले। तो तीसरे स्थान पर बीएसपी के रामलाल पनिका रहे। सीधी में वोटिंग परसेंटेज 69.5 रहा। सीधी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ कभी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा, हमेशा अलग अलग पार्टी यहाँ पे मौजूद रही है। तो सीधी लोकसभा सीट का बड़ा ही दिलचस्प होगा। ये 4 जून को ही जनता फैसला करेगी कि फिर से सत्ता किसके काबिज में होगा। एक्स्ट्रा क्रिएशन के साथ देखते रहिए अनफोल्ड लोकसभा सीरीज।